Hello everyone, my name is Swati Saini and today we are going to study marketing philosophies. What is marketing philosophies? Marketing concept or marketing philosophies means the attitude or course of business thinking of the management of a firm which guides its marketing efforts. कि भाई हम मार्केटिंग करते क्यों है, मार्केटिंग में इतने एफर्ट्स लगाते क्यों हैं, इसका बेसिक मीन होता है कि भाई उसके पीछे की थिंकिंग क्या है, उसका कोर मोटिव क्या है. इट इज़ नोन एज मार्केटिंग फिलोसफीज. मार्केटिंग फिलोसफीज बेसिकली 5 एलिमेंट्स को 5 कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करता है, जिसमें से फर्स्ट है प्रोडक्शन कंसेप्ट, देन प्रोडक्ट कंसेप्ट, देन सेलिंग और सेल्स कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, सोशलिटल और सोशल कंसेप्ट. द फर्स्ट कंसेप्ट इज प्रोडक्शन कंसेप्ट. प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई प्रोडक्शन करा क्यों जा रहा है, उसको इन्हेंस कैसे किया जा सकता है, मार्केट में कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर को सेटिस्फैक्शन किस तरीके से ज़्यादा प्रोवाइड किया जा सकता है. द फिलोसफीज होल्ड्स दैट हाई प्रोडक्शन एफिशिएंसी एंड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन कवरेज वुड सेल द प्रोडक्ट ऑफर्ड टू द मार्केट. कि प्रोडक्शन कंसेप्ट की फिलॉसफी क्या कहती है कि भाई जितना ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और जितना ज़्यादा हम मार्केट में प्रोडक्ट को ऑफर करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी सेल्स इंक्रीज होगी. सेल्स इंक्रीज होगी तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा. अकॉर्डिंग टू फिलिप कॉटलर, द प्रोडक्शन कंसेप्ट सजेस्ट दैट कंज्यूमर विल फेवर दोज प्रोडक्ट्स दैट आर वाइडली अवेलेबल एंड आर इन लो कॉस्ट. मैनेजर्स ऑफ प्रोडक्शन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन कंसंट्रेट on achieving production efficiency and wide coverage. कि फिलिप कॉटलर जो कि एक अच्छे हमारे बिजनेस मैनेजमेंट को समझाने वाले हैं, वो कहते हैं कि भाई प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जितना ज़्यादा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल होगा अफोर्डेबल प्राइस में, कंज्यूमर उन्हीं प्रोडक्ट्स को फेवर करते हैं, उन्हीं प्रोडक्ट्स को पसंद करते हैं क्योंकि वाइडर अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी. तो जो हमारे प्रोडक्शन करने वाले मैनेजर्स होते हैं वो क्या मेन कंसेप्ट रखते हैं कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सके, एफिशिएंटली कर सके और उसकी जो कॉस्ट है वो बिल्कुल कम रख सके. फीचर्स क्या होते हैं? अनइंटरप्टेड प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, कंसंट्रेट ऑन प्रोडक्ट एफिशिएंसी, लार्ज स्केल प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, नॉट अप्रिशिएटेड बाय कंज्यूमर्स. कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स की मार्केट में, प्रोडक्ट की कॉस्ट बिल्कुल कम हो, लार्ज स्केल के ऊपर हम उसकी प्रोडक्शन करें, प्रोडक्ट की कॉस्ट यहाँ कम हो. सेकंड इज प्रोडक्ट कंसेप्ट. अब प्रोडक्शन कंसेप्ट एक अलग पार्ट हो गया. अब प्रोडक्ट कंसेप्ट ये कहता है कि भाई मार्केट के अंदर प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी करा देना अफोर्डेबल प्राइस के अंदर इतना ही काफ़ी नहीं होता. जो कंज्यूमर्स होते हैं वो प्राइस के साथ साथ क्वालिटी, फीचर्स, इसके बारे में भी सोचते हैं. तो प्रोडक्ट कंसेप्ट हमको ये बोलता है कि भाई अवेलेबिलिटी के साथ साथ आप उसकी क्वालिटी को भी इन्हेंस करते चलो प्रोडक्ट की. तो वो चीज़ हम सीखते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर. द एम्फेसाइज ऑन द प्रोडक्शन कंसेप्ट लीड टू द डिफिकल्टी इन सेलिंग द प्रोडक्ट्स विच इवेंचुअली फोर्स द बिजनेस टू गो ऑन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. According to Philip Kotler, the product concept holds that consumer will favor those products that offer much quality, performance and features. Managers in product-oriented organization focus their energy on making goods, products, improving them over time. वही जो मैंने बताया कि भाई जो मैनेजर्स होते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर वो फोकस करते हैं प्रोडक्ट की क्वालिटी को इन्हेंस करने में, उसके फीचर्स को इंक्रीज करने के अंदर. फीचर्स देख लेते हैं. कंसंट्रेशन ऑन क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट, कि भाई क्वालिटी और उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान देते हैं. कॉन्टीन्यूस प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, प्रोडक्ट के ऊपर प्लानिंग करते रहते हैं, उसको डेवलप करने के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं. नो एफर्ट रिक्वायर्ड फॉर मार्केटिंग द प्रोडक्ट, कि फिर जब हम क्वालिटी अच्छी दे देंगे तो उसकी ज़्यादा मार्केटिंग करने के ऊपर हमको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि जब आपका प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज है तो पब्लिक तो ऑब्वियसली आके आपके प्रोडक्ट को खरीदेगी. सेलिंग कंसेप्ट. अब सेलिंग कंसेप्ट क्या कहता है कि भाई आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ऐसे प्रोडक्ट को बेचने वाले बहुत लोग हैं मार्केट में जो अफोर्डेबिलिटी करते हैं, प्रोडक्ट की रीजनेबल रेट्स पे भी रखते हैं, क्वालिटी वाइज भी अच्छे होते हैं. तो सिर्फ प्रोडक्ट को मार्केट में ला देना, क्वालिटी दे देना ही इनफ नहीं होता. आप कुछ ऐसा करो कि जिससे आपकी तरफ पब्लिक
अट्रैक्ट हो, लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदे तो क्यों खरीदे? क्योंकि अगर आप कंज्यूमर को मार्केट में अकेला छोड़ दोगे तो वो कभी भी आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। सेलिंग कंसेप्ट हमें यही सिखाता है कि आप कंज्यूमर को मैनिपुलेट करो, उसे फोर्स करो, उसे मोटिवेट करो ताकि वो आपके प्रोडक्ट्स को खरीदे। Selling concept, when selling become difficult even after having good quality of product at cheaper price, according to Philip Kotler, the consumer is left alone will ordinarily not buy enough of the organization products. Aggressive selling promotion efforts are necessary, कि भाई आपको promotion effort करने ही पड़ेंगे, आपको aggressive selling करनी पड़ेगी, तभी लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदेंगे। आपको उनको मोटिवेट करना पड़ेगा आपके प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए। Features: aggressive selling, promotional efforts, build profit through quick turnover. Marketers have to knowledge, energetic, imaginative and selling the products. कि भाई जो मैनेजर्स होते हैं उनके अंदर नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे अपने प्रोडक्ट को अच्छा बता सके, कि उसको एट्रैक्टिव बना सके। वही सब हम चीज़ें पढ़ते हैं सेलिंग कंसेप्ट के अंदर। मार्केटिंग कंसेप्ट हमें ये कहता है कि कंज्यूमर की नीड्स को पता करो और उनकी फुलफिलमेंट करो। यही होता है मार्केटिंग कंसेप्ट, कि भाई मार्केट से कंज्यूमर की नीड्स को फाइंड करना, उसको फुलफिल करना ही मार्केटिंग कंसेप्ट में आता है कि जो कंज्यूमर चाहता है उसको वही चीज़ हम प्रोवाइड करें। विद द इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन द बिजनेस स्टार्टेड टू डिस्कवर दैट इट इज़ यूजफुल टू प्रोड्यूस व्हाट द कंज्यूमर वांट rather than what can be produced by the company, कि जो कंज्यूमर चाहता है उसे वो दिया जाए, ना कि वो जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। According to Philip Kotler, the marketing concept hold the key to achieve organizational consist in determining the needs and wants of target markets, delivering the desired satisfaction more effectively and efficiently than the competitor, कि आप कंज्यूमर के नीड को कॉम्पिटिटर से ज़्यादा अच्छे से फुलफिल करो। यही होती है मार्केटिंग कंसेप्ट, कि जो कंज्यूमर को चाहिए वो आप उसे प्रोवाइड करो। डिटरमाइनिंग कंज्यूमर्स नीड्स एंड वांट, कंज्यूमर की नीड क्या है, वांट क्या है, उसका पता लगाएं। सेटिस्फाई कंज्यूमर नीड्स एंड वांट, कंज्यूमर की नीड को सेटिस्फाई करें। आइडेंटिफाइंग कंज्यूमर एज अ ग्रुप ऑफ करेंट यूनिट मार्केट सेगमेंट बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर, कि कंज्यूमर के बिहेवियर के बेस्ड पर हम उसकी नीड्स को सेटिस्फाई करें। सोशल कंसेप्ट या फिर सोशल कंसेप्ट ये कहता है कि कंज्यूमर की नीड की फुलफिलमेंट के साथ साथ आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मत भूलो। आप अपनी सोशल नीड्स मतलब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी कंसिडर करके कंज्यूमर की नीड को फुलफिल करते चलो। Some marketing experts argue that the marketing concept ignores the potential conflicts among the consumer wants, consumer interest and longer social welfare. For instance, a fast food hamburger firm offer tasty but unhealthy food. Social concept में हमने देखा कि भाई एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कि कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करते करते हम हमारी सोशल वेलफेयर को सोशल नीड्स को भूल जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सोशल हैजार्डस होता है लॉन्ग रन के लिए। जहाँ पे एग्जांपल दिया है कि जो फूड बर्गर हैमबर्गर्स फर्म्स होती है वो टेस्टी फूड तो ऑफर करती है कंज्यूमर की नीड के बेसिस पे, बट अनहेल्दी ऑफर करती है जिससे कंज्यूमर को हार्म पहुँचता है। This is why experts have suggested socialist marketing concept, also known as human concept and ecological concept. सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट को हम ह्यूमन कंसेप्ट और इकोलॉजिकल कंसेप्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी सोसाइटी की नीड्स को, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की तरफ हमको अवेयर करता है। विच होल्ड्स दैट द फर्म टास्क इज टू डिटरमाइन द नीड्स एंड वांट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द टारगेट मार्केट सच अ वे दैट प्रिजर्व द इनहेंस एंड कंज्यूमर सोसाइटी एज वेल एज, कि कंज्यूमर को मार्केट में इस तरीके से सर्व करना चाहिए ताकि वो कंज्यूमर की नीड को भी सेटिस्फाई कर दे और सोसाइटी का भी वेलफेयर कर सके। फीचर्स: प्रिजर्विंग एंड इन्हांसिंग कस्टमर्स एज वेल एज सोसाइटी एज वेलबींग, कि कंज्यूमर को भी सेटिस्फाई करे और सोसाइटी को भी सेटिस्फाई करे। लॉन्ग टर्म कंज्यूमर्स एंड पब्लिक वेलफेयर आर कंसिडर्ड, कि लॉन्ग टर्म में हम कंज्यूमर और पब्लिक के वेलफेयर को कंसिडर करते हैं। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ तानिया साहू। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज़ मार्केटिंग मिक्स, इसके एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, इसके
एलिमेंट्स, उसको मैं आज इस वीडियोज़ में डिस्क्राइब करने वाली हूँ। तो पहला होता है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स एक टूल है जो फर्म यूज़ करता है अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को टू टारगेट मार्केट को टारगेट करते हुए अपने फर्म्स जो यूज़ करता है उसके मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए। तो देयर आर एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। तो बेसिकली देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स, 4 P's: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जिसको हम 4 P's कहते हैं। पहला आता है प्रोडक्ट। व्हाट इज प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट इज अ गुड और सर्विस बीइंग मार्केट टू द टारगेट ऑडियंस। ऑडियंस को देखते हुए हमें किस तरीके का प्रोडक्ट बनाना है, उसको किस तरीके का नीड और वांट क्या है मार्केट के अंदर, उस तरीके का हमें प्रोडक्ट किस तरीके से बनाना है वो हम देखते हैं प्रोडक्ट मिक्स के अंदर। प्राइस इज द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस। मार्केट को देखते हुए कि हमें हमारे प्रोडक्ट को किस प्राइस में बेचना है, क्या उसकी प्राइस होगी, तो वो हम पढ़ेंगे प्राइस मिक्स के अंदर। प्लेस वेयर यू सेल योर प्रोडक्ट एंड द डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स यू यूज टू गेट इट योर कस्टमर। प्लेस, हमें हमारे प्रोडक्ट को किस जगह पे बेचना है, क्या उसकी सही लोकेशन होगी, क्या इस जगह हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा रेंज पर या ज़्यादा प्राइस पर किस जगह हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, तो उसमें हम वो पढ़ेंगे प्लेस मिक्स के अंदर। सेकंड आता है प्रमोशन। थिंग्स यू डू इन ऑर्डर टू एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट एंड इंक्रीज सेल। हमारे प्रोडक्ट्स को इस तरीके से बनाना चाहिए, इस तरीके से हम बनाएंगे कि उसको हम एडवर्टाइजमेंट करेंगे और बहुत सारी अलग अलग उसके एडवांटेजेस हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट मिक्स, बेसिकली ब्रांडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। तो पहला हमारा टॉपिक आता है ब्रांडिंग। तो व्हाट इज ब्रांडिंग? ब्रांडिंग एक नेम है, डिज़ाइन है, लोगो है जो हमारे प्रोडक्ट को हम देते हैं ताकि हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके, इजीली पहचान सके कि वो प्रोडक्ट क्या है, किस उसका ब्रांड नेम, जो सेलर इजीली अपने प्रोडक्ट्स को पहचान सके कि वो कौन सा प्रोडक्ट है। तो इसकी क्वालिटीज़ क्या क्या होती है? गुड ब्रांड नेम। पहली क्वालिटीज़ होती है इट शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव। तो पहली क्वालिटीज़ ये कि वो यूनिक होना चाहिए, हर किसी का वो नेम नहीं होना चाहिए, वो स्पेशली इजी टू प्रोनाउंस होनी चाहिए कि हमारे मुंह पर हम उस प्रोडक्ट का नाम लें और वो इजी प्रोनाउंसेंस हो कि इजीली हम उसको बोल सकें। इट शुड बी इजी टू प्रोनाउंस, आइडेंटिफाई एंड मेमोराइज्ड। हमें हमेशा याद रहे कि वो प्रोडक्ट ये था, उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये प्रोडक्ट ये है और हम उसको आइडेंटिफाई ईजिली कर सकें, चाहे 1000 प्रोडक्ट्स हो हमारे मार्केट के अंदर, ईजिली उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इट शुड बी गिवन आइडिया अबाउट प्रोडक्ट क्वालिटीज एंड बेनिफिट्स, फॉर इंस्टेंट शिफ्ट, क्विक फिक्स एंड लिप गार्ड। तो ये एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। तो इसके अंदर इजीली हम इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, इजीली हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चाहे 1000 प्रोडक्ट्स के बीच में हम इजीली कि आई लिप गार्ड कौन सी कंपनी है, तो इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक आता है पैकेजिंग। पैकेजिंग मेक्स कवरिंग द प्रोडक्ट इटसेल्फ सो दैट इट्स कैन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम डैमेज, लीकेज, डस्ट, पॉल्यूशन, कॉम्बिनेशन एक्सेट्रा। अब पैकेजिंग, हमें हमारे प्रोडक्ट की इतनी अच्छी पैकेजिंग करनी चाहिए। पैकेजिंग एक कवरिंग है प्रोडक्ट की ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है डैमेज ना हो, लीकेज ना हो और स्पॉइलेज ना हो। एग्जाम्पल चॉकलेट्स पैक्ड इन अ शीट। हम देखते हैं चॉकलेट जो कि है डबल लेयर में प्रोटेक्टेड आती है, तो शीट के अंदर प्रोटेक्ट आती है ताकि वो ख़राब ना हो या मेल्ट ना हो या कहीं से लीकेज वगैरह ना हो। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की बेसिकली 3 लेवल्स होती है, प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी पैकेजिंग। Primary packaging is the packaging in direct contact with the product itself and is something referred to as a consumer unit. Primary packaging. Primary packaging is an important factor. Levels of packaging. इसके अंदर हम जो packaging, it is a direct, जो एक प्रोडक्ट की डायरेक्ट पैकेजिंग जो होती है वो इसमें होता है।
सेकेंड आता है सेकेंडरी पैकेजिंग। इट इज़ एडिशनल लेयर ऑफ पैकेज जिसके अंदर हम प्राइमरी पैकेजिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स टू क्रिएट स्टॉक कीपिंग यूनिट कॉमनली डिफाइंड SKU। इट इज़ एडिशनल लेयर ऑफ पैकेजिंग जिसके अंदर हम कोई भी प्रोडक्ट होता है उसकी एडिशनल लेयर, ताकि कोई भी हमारा सामान है वो लीकेज या स्पॉइलेज ना हो, इसलिए हम उसकी एडिशनल पैकेजिंग करते हैं। थर्ड आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग या फिर टर्शरी पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग, इसके अंदर हम हमारे प्रोडक्ट की इतनी अच्छी पैकेजिंग कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना है तो वो प्रोडक्ट बीच में कहीं ख़राब ना हो या उसकी वो स्पॉइलेज ना हो या लीकेज ना हो, इसलिए उसकी हम इतनी अच्छी पैकेजिंग कर देते हैं कि इजीली हम उसको कहीं भी ट्रांसपोर्ट कर पाएँ। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, तो पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग प्रोटेक्ट्स द कंटेंट्स ऑफ अ प्रोडक्ट फ्रॉम स्पॉइलेज, ब्रेकेज, लीकेज, डैमेज एंड क्लाइमेटिक इफेक्ट्स एक्सेट्रा। तो पहला आता है प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। पैकेजिंग अगर हम करेंगे तो हमारे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होगी। कहीं अगर लीकेज वगैरह है, डैमेज है या स्पॉइलेज वगैरह अगर होता है, क्लाइमेट इफेक्ट्स अगर आते हैं तो उससे हमारे प्रोडक्ट की प्रोटेक्शन होती है पैकेजिंग से। प्रोडक्ट सेकंड है प्रोडक्ट प्रमोशन। अगर हमारी पैकेजिंग इतनी अच्छी होगी तो उससे बेसिकली डायरेक्ट हमारा प्रोडक्ट का प्रमोशन होगा। अगर पैकेजिंग अच्छे कलर की होगी, पर्सपेक्टिव होगी या उसकी फोटोग्राफी अगर इतनी अच्छी होगी तो हम हमारे डायरेक्ट जो प्रोडक्ट है उसका प्रमोशन हम हो सकता है। प्रोडक्ट अट्रैक्शन, अगर डिफरेंट कलर्स इमेजेस होंगी कैन अट्रैक्ट द कंज्यूमर टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। हम देखते हैं अगर कोई भी प्रोडक्ट है उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी होगी तो कस्टमर डायरेक्टली उस प्रोडक्ट से इतना अट्रैक्ट हो जाएगा कि वो अगर किसी शॉप पर जाएगा तो वो इजीली उसको खरीदेगा कि मुझे यही प्रोडक्ट चाहिए। तो पैकेजिंग से हम प्रोडक्ट से हम अट्रैक्शन कर सकते हैं। ईजी आइडेंटिफिकेशन, पैकेजिंग से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को कि फॉर एग्जांपल चॉकलेट्स, डेयरी मिल्क चॉकलेट्स, तो डेयरी मिल्क से हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्रोडक्ट को। उसके रैपर से भी हम देख के बता सकते हैं कि ये डेयरी मिल्क है। थर्ड पॉइंट आता है लेबलिंग। तो लेबलिंग बेसिकली इस तरीके से होता है कि एक फूड पे आपको इस तरीके से दे दी जाती है कि उसमें इतना टोटल फैट होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, सोडियम होगा 13%, टोटल कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन वगैरह, विटामिन ए, कैल्शियम वगैरह, इस तरीके से हमारे फूड पे लेबल्स लगे होते हैं। अब फूड लेबल बेसिकली क्या होता है? लेबल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। लेबल एक लोगों को इंफॉर्मेशन देता है कि इसमें इतना कार्बोहाइड्रेट होगा, इसमें इतना प्रोटीन होगा, इसमें इतना विटामिन होगा इस लेबल के अंदर। फंक्शन ऑफ लेबलिंग, एडवर्टाइजिंग। A label provides complete information regarding to the product. It mainly includes ingredients of the product, its uses and caution in use. लेबल जो कस्टमर को पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिसके अंदर प्रोडक्ट की पूरी इंग्रेडिएंट्स के बारे में लिखा होता है, उसके यूजेस, उसके कॉशंस क्या क्या होंगे और हमें क्या क्या केयर्स टू बी टेकन वाइल यूजिंग इट। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कि ये किस डेट पर मैन्युफैक्चर होगा और किस डेट पर ये एक्सपायर होने वाला है, वो सब इसमें लिखा होता है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट और ब्रांड, इट इज़ ईजियर टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अमंग मैनी विद द हेल्प ऑफ लेबलिंग। लेबलिंग से हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, you as a customer you want to select सिंथॉल सोप। आप एक कस्टमर है और आपको सिंथॉल सोप लेना है, तो लेबल से आप प्रोडक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसके ब्रांड से इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ग्रेजिंग ऑफ प्रोडक्ट,
When a product has different qualities, labeling helps to find out which pack contains what type of quality. Grading of product basically means that when a product has different qualities, अगर किसी भी प्रोडक्ट की डिफरेंट क्वालिटीज़ है तो लेबलिंग आपको उसको फाइंड करने में, आप उसको ढूंढने में आपकी मदद करेगा. फॉर एग्जाम्पल कि वो किस तरीके का है उसको इजीली आइडेंटिफाई करने में आपको मदद करेगा. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान यूनिलीवर LTD. अब आता है फोर्थ टॉपिक पे, प्राइस. द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू मस्ट पे इन ऑर्डर टू बाय समथिंग. प्राइस बेसिकली ये है कि हम जब बायर और सेलर के बीच में जो रिलेशन होता है वो बेसिकली प्राइस का होता है. कि हम देखते हैं कि सेलर जब कोई चीज़ बेच रहा है और बायर कुछ जब चीज़ खरीदता है, वो जो अमाउंट बायर सेलर को देता है तो वो बेसिकली होता है प्राइस. द अमाउंट पेड द बायर टू द सेलर टू ऑर्डर टू बाय समथिंग. फैक्टर डिटरमिनिंग प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसके क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं. प्रोडक्ट कॉस्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज इट कॉस्ट. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉस्ट, कि जो प्रोडक्ट की प्राइस को अफेक्ट करता है. हमें एक बार रोकना. Product cost refers to the total of fixed cost, variable cost and semi-variable cost incurred during the production distribution. कि किसी भी सामान को बनाने के लिए उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, तो उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट में हम वो देखते हैं कि उसकी सेमी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी और उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी. सेकेंड आता है यूटिलिटी एंड डिमांड. यूजुअली कंज्यूमर डिमांड मोर यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट व्हेन इट्स प्राइस इज लो एंड वाइस वर्सा. However, when the demand of a product is elastic, little variation in the price may result in large change in quantity demanded. In case of inelastic demanded, कि अगर मार्केट के अंदर किसी चीज़ की डिमांड कम है तो हम उसकी प्राइस हमेशा लो रखेंगे. जब वो डिमांड ही नहीं है तो हम उसको कम प्राइस पर ही बेचेंगे, ज़्यादा उसकी प्राइस नहीं रखेंगे. और यूटिलिटी, अगर यूटिलिटी है थर्ड पॉइंट, एक्सटेंशन ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. अब मार्केट के अंदर बहुत सारे कंपटीशन होते हैं बेसिकली, तो हमारे प्रोडक्ट बनाने वाले मार्केट के अंदर बहुत सारे हैं जो हमारे तरीके का ही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर बना रहे हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस फॉर अ प्रोडक्ट इज द नेचर एंड डिग्री ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट. अ फर्म कैन फिक्स एनी प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट इफ द डिग्री ऑफ कंपटीशन इज लो. हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि हमारे जैसे प्रोडक्ट बनाने वाले बहुत सारे अलग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हमारे जैसे ही प्रोडक्ट बना रही है, तो उनको देखते हुए हम हमारे प्रोडक्ट की अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाएं कि लोग उस चीज़ को खरीदें और हमारे जो प्रोडक्ट है उसकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है उसको हाई रखें. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव. प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो हम मार्केट के अंदर देखते हैं कि बेसिकली मोटिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि अगर हमारे अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इन द प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि बेसिकली मम्मी हट गया आता प्राइस अगर प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो आप बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, और प्रोडक्ट की डिमांड कम है तो आप उसको सेल पर्पस पे ही सेलिंग करके ही उसकी प्राइस लो रख सकते हैं. ऑब्टेनिंग मार्केट शेयर लीडरशिप, सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटर मार्केट. ये बेसिकली 2 पॉइंट्स हैं. अब आता है प्लेस मिक्स. प्लेस इन द मार्केटिंग मिक्स रेफर टू द चैनल और द रूट थ्रू विच द गुड्स आर मूव फ्रॉम सोर्स ऑफ द फाइनल यूज़र. अब प्लेस कि एक रूट है मार्केटिंग मिक्स का, एक रूट जिससे आप अपने गुड्स और सर्विस को फाइनल यूज़र्स तक पहुंचाते हैं.
कि प्लेस कुड बी द इंटरमीडिएट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर एंड रिटेलर्स। कि प्लेस कौन कौन से ऐसे रूट्स हैं जो आप कंज्यूम फाइनल यूज़र तक पहुंचने से पहले वो आप तक बीच में आ रहे हैं, कौन कौन से इंटरमीडिएट, डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स एंड रिटेलर्स। कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसपोर्टेशन, वेयरहाउसिंग, ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल्स एंड मटेरियल्स हैंडलिंग। तो ये इसके 5 कंपोनेंट्स हैं फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के। एंड लास्ट टॉपिक इज चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द लेवल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। पहले लेवल पे आता है मैन्युफैक्चरर एंड कस्टमर, सेकंड पे आता है मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड कस्टमर, एंड लास्ट चैनल इज मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर। थैंक यू।